सभी लोगों को जय यीशु। मेरे ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाई और बहनों, आज मैं आप सभी के बीच में पुनः एक नया वीडियो को लेके आया हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपसे बातें करने चाहता हूँ कि शास्त्री लोग कौन है, साथ ही साथ शिष्य ईसा मसीह का शिष्य कौन है, क्या हम ईसा मसीह का शिष्य बन सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित है या फिर ऐसे बीमारी से ग्रसित है तो उस बीमारी से कैसे वो निकल सकता है और आप क्या कर सकते हैं। कई सारी बातें इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को आखिरी अंत तक बने रहिए और डिटेल्स में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। आइए हम आगे की ओर बढ़े, प्रभु के वचन की ओर आगे जाएंगे। पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, जो कोई इस वीडियो को सुनेंगे देखेंगे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में तू महान काम करेगा और उनके जीवन में पिता परमेश्वर जो कुछ भी बंधन होगा, अंधकार की शक्ति होगा, प्रभु यीशु इस समय उस अंधकार की शक्ति को तोड़ दें। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इनके हृदय को आप खोल दिए हैं जिसके द्वारा प्रभु वो आत्मिक बातें समझ पाएंगे। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूँ आप सरल और बहुत ज्यादा सरल से प्रभु उनको समझाइए। ये दुआ और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम पर मांगता हूँ, आमीन। सभी को जय मसीह, जय यीशु। आइए संत मार्कुस के लिखित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 14 से लेकर आगे की ओर हम लोग पढ़ेंगे। जब वे शिष्यों के पास लौटे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए हैं और कुछ शास्त्री उनसे विवाद कर रहे हैं। ईसा को देखते ही लोग अचंभे में पड़ गए और दौड़ते हुए उन्हें प्रणाम करने आए। ईसा ने उनसे पूछा, तुम लोग इनके साथ क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं अपने बेटे को जो एक गूंगे अवधूत के वश में है आपके पास ले आया हूं। वह जहां कहीं उससे लगता है उसे वहीं पटक देता है और लड़का फैन उगलता है, दांत पिसता है और उसके अंग मरोड़ता है। मैंने आपके शिष्यों से इसे निकालने को कहा, परंतु वे ऐसा नहीं कर सके। ईसा ने उत्तर दिया, अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को मेरे पास ले आओ। फिर उससे ईसा के पास ले आए। ईसा को देखते ही अवधूत ने लड़के को मरोड़ दिया। लड़का गिर गया और फैन उगलता हुआ भूमि पर लेटा रहा। ईसा ने उसके पिता से पूछा, इसे कब से ऐसा हो जाया करता है? उसने उत्तर दिया, बचपन से ही। अवधूत ने इसका विनाश करने के लिए इसे बार बार आग अथवा पानी में डाल दिया है। यदि आप कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कीजिए। ईसा ने उससे कहा, यदि आप कुछ कर सकें, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। इस पर लड़के के पिता ने पुकार कर कहा, मैं विश्वास करता हूं, मेरे आत्मविश्वास की कमी पूरी कीजिए। ईसा ने देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्होंने अशुद्ध आत्मा को यह कहते हुए डांटा, बहरे गूंगे आत्मा, मैं तुझसे आदेश देता हूं, इससे निकल जा और इसमें फिर कभी नहीं घुसना। अवधूत चिल्लाकर और लड़के को मरोड़कर उससे निकल गया। लड़का मुर्दा सा पड़ा रहा, इसलिए बहुत से लोग कहते थे
यह मर गया है, परंतु ईसा ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता भाई और बहनों, आज एक परिवार को हम इस वीडियो में देख रहे हैं। ऐसे जाने कई सारे परिवार हैं जो कि ऐसे दुष्ट आत्मा के वश में हैं। ऐसे कई सारे परिवार हैं जो कि दुष्ट आत्मा के वश में हैं। ऐसे कई सारे भाई बहन हैं जो कि दुष्ट आत्मा के वश में हैं। ऐसे कई सारे लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं। हो सकता है वो दुष्ट आत्मा प्रकट होता हो सकता है दुष्ट आत्मा उनसे वो गंदी चीजें करवाता हो, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे जगहों गए होंगे जिससे कि उनको छुटकारा मिली, लेकिन कोई उन्हें स्वस्थ नहीं कर पाया, कोई उन्हें चंगा नहीं कर पाया। आज मेरा सवाल आपसे है, जब हम वचन सुन रहे थे वहां पे एक दल कह सकते हैं जो कि शास्त्री कहलाता है, और आपके विचार में शास्त्री का अर्थ क्या होता है आप स्वयं सोचिएगा। शास्त्री वो है जो कि संहिता को जानता हो, संहिता यानी कि धर्म ग्रंथ को वो जानता हो। दोस्तों, कई सारे लोग संहिता जानते हैं, अगर वचन जानते होंगे यानी कि ईश्वर को जानते हैं तो दुष्ट आत्मा को भी निकाल सकते हैं। प्रभु की वो सामर्थ्य उनके अंदर होगा। तो संहिता को जानना और संहिता को अपने जीवन में कार्य करने देना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आइए मैं आपको शास्त्री कौन है उसके विषय में थोड़ा बताऊं जिससे कि आप समझ सकें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। वचन आपके सामने है, पहला तिमोथी अध्याय 1 पद संख्या 7। वे संहिता के शास्त्री होने का दावा करते हैं, किंतु वे जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं और जिन विषयों पर इतना बल देते हैं उन्हें स्वयं नहीं समझते। और शास्त्री लोग ईशा के शिष्य लोग के पास आते हैं और वाद विवाद कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं और अलग अलग भाषाएं के साथ बोल रहे होंगे, है ना। लेकिन वो शास्त्री अगर होते तो उनको पता होता कि किस तरह से वो बोला जाता है, किस तरह से सब कुछ होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पे आपको समझना चाहिए। शास्त्री का काम अलग है, वाद विवाद करना। वाद विवाद करने से क्या होगा? झगड़ा होगा, और वाद विवाद करने से क्या होगा? झगड़ा होगा, और झगड़ा से क्या होगा? गलत काम होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। अब आते हैं, ईसा मसीह के शिष्य कौन है? जो एक पिता वो अपने बेटे को लेके उस शिष्य के पास गया था। ईसा मसीह के शिष्य कौन है? इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। संत यूहन्ना अध्याय 8 पद संख्या 31 को निकालो, वहां पे लिखा है। ये वचन आपके सामने है। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया उनसे ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। दो चीजें करने के लिए कहा गया।
यदि तुम मेरी शिक्षाओं पर दृढ़ रहोगे तो तुम मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तो जो पिता अपने बेटे को अब्दुलग्रस्त हुआ था उसको लेके गया था उस शिष्य के पास, उनके अंदर ये चीजें था कि नहीं था, उन लोग वचन के अनुसार थे या नहीं थे, ये देखने की जरूरत है। अगर तुम मेरे वचन यानी मेरी शिक्षा के अनुसार दृढ़ बने रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। यहाँ पे सचमुच बोला गया है, झूठा वाला नहीं, सच्चा वाला शिष्य जो कि ईश्वर हमें बता रहे हैं। बहुत सारे ऐसे शिष्य होंगे जो कि झूठा शिष्य हो सकते हैं, मैं यीशु को जानता हूँ, मैं यीशु का अनुयायी हूँ, मैं यीशु का ये सब चीजें, इनके लिए नहीं, बल्कि सच्चा शिष्य वो है जो कि ईश्वर का वचन में उसका शिक्षा में दृढ़ बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। आइए हम और थोड़ा गौर करें जब प्रभु यीशु हमें बता रहे हैं कि शिष्य के बारे में। मत्ती अध्याय 10 पर संख्या 1 को निकालिए। मत्ती अध्याय 10 पर संख्या 1 ये रहा आपके सामने, वचन पढ़िए। ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। जब कोई एक व्यक्ति ईशा की अनुयायी है, ईशा को फॉलो करता है और ईशा की शिक्षा के अनुसार दृढ़ बना रहता है, तो वो सचमुच ईशा का शिष्य सिद्ध होता है और उसको ईश्वर ने अधिकार दिया है। वो अधिकार क्या है? वो अशुद्ध आत्मा को निकाल सकता है और हर तरह की बीमारी, हर तरह की दुर्बलता दूर कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम वहां पे देख रहे हैं मार्कुस अध्याय 9 पर संख्या 14 से लेकर 29 तक, वहां पे देखा गया कि उनके शिष्य लोग वो अशुद्ध आत्मा को निकाल नहीं सके, परंतु ईसा मसीह उस अशुद्ध आत्मा को निकालते हैं, डांटते हैं अधिकार से। और उसी तरह पिता परमेश्वर हमें भी अधिकार दिए हैं और हम सब कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ना केवल वो अशुद्ध आत्मा को निकाल सकते हैं, बल्कि विश्वास करने से वो अद्भुत काम कर सकता है, क्योंकि वचन कहते हैं विश्वास करने वाले महान महान काम करेंगे। तो इसीलिए विश्वास आप कीजिए, प्रभु आपके द्वारा महान काम करेंगे। ऐसे भाई बहन कि परिवार में ग्रसित हैं ऑलरेडी, उनको आप ये मैसेज जरूर पहुंचाइएगा। अब वचन में लिखा है कि आप विश्वास करते हैं, आप वचन को जरूर फैलाएंगे दुनिया के कोने कोने तक। आशा करता हूँ आप सब कोई इस चीज़ों को समझ के रहेंगे। 3 चीज़ें, अगर आपके परिवार में अगर ऐसा कुछ हो तो जरूर आप किधर जाते हैं, ईश्वर के पास आइए, अच्छे शिष्यों के पास आइए जो कि यीशु को सच्चे से जानते हो, वचन के अनुसार चलते हो। दूसरा चीज, शास्त्रियों फरीसियों जैसे लोग हैं दुनिया में, वो वचन को जानते हैं लेकिन सही तरह से उसको नहीं जान सकते, और उनका बातचीत से आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ आपको भी पता होना चाहिए वचन, क्योंकि आप विश्वास करने वाले हैं और विश्वासी है प्रभु यीशु का। धन्यवाद देता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी लोग को इस वीडियो से प्रभु आशीष दे। जय यीशु।